हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा के बारे में। और टेरिडोफाइटा की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम यहाँ पे देखेंगे जो कि लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। साथ ही में ये भी समझेंगे कि प्रिकर्सर टू सीड हैबिट क्या चीज होती है और किस तरीके से इवोल्यूशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से भी कंपेयर करेंगे कि लाइफ साइकिल में क्या बदलाव आता है। और टेरिडोफाइटा सबसे यूनिक तरीके की लाइफ साइकिल रखता है। इसके अंदर जो गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस शो करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने होमोस्पोरस पढ़ा था वो नहीं देखी तो आई बटन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और जाकर देख के आए। चलिए शुरू करते हैं हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल। तो हेटेरोस्पोरस में पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो सबसे मेन तो स्लेजिनेला, ये एग्जांपल। इसके अलावा साल्विनिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि याद रखना है। अजोला एक्वेटिक फर्न है और इसमें भी हेटेरोस्पोरी देखने को मिलता है। मार्शिलिया ये भी एक्वेटिक फर्न है और इसके अंदर भी हेटेरोस्पोरी देखने को मिलता है। चलिए हम जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्लेजिनेला के हिसाब से देखेंगे और लाइफ साइकिल भी हम स्लेजिनेला के हिसाब से पढ़ेंगे। आओ पहले समझ लेते हैं कि हेटेरोस्पोरी होता क्या है। हेटेरोस्पोरी का मतलब है दो अलग अलग स्पोर, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर नहीं, मेल और फीमेल के हिसाब से नहीं, साइज के हिसाब से। स्मॉल स्पोर और लार्ज स्पोर। इसीलिए जब हम इनके नाम लिखेंगे तो इसमें तो आएगा माइक्रोस्पोर और ये आएगा मेगा स्पोर। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होने के बाद में मेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेगास्पोर जर्मिनेट होने के बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेट्स। चलिए इतनी बेसिक बातें अगर आ गई हैं तो हम शुरू कर सकते हैं लाइफ साइकिल को। और लाइफ साइकिल में हम स्लेजिनेला का ही एग्जांपल लेंगे। तो आओ जरा स्लेजिनेला समझते हैं। भाई मैं ये स्लेजिनेला की मेन प्लांट बॉडी बना रहा हूं जो कि स्पोरोफाइट है और ये लीफ वगैरह, ये जो पत्तियां हैं इन्हें ट्रोपोफिल्स कह देते हैं। ये जो पत्तियां हैं इन्हें ट्रोफोफिल्स कह देते हैं क्योंकि इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। इनके अलावा भी इनके पास में एक खास तरीके की पत्तियां होती हैं जिनके पास में होते हैं स्पोरेंजिया। इन्हें हम बोलेंगे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का काम फोटोसिंथेसिस प्लस स्पोर फॉर्मेशन, दोनों ही चीजें हैं। फोटोसिंथेसिस तो है ही है, साथ में स्पोर फॉर्मेशन भी है। ये जो स्पोरोफिल स्लेजिनेला और इक्वेसिटम के केस में अगर मैं देखूं तो स्लेजिनेला और इक्वेसिटम के अंदर ये जो स्पोरोफिल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस, अगर एक है तो स्ट्रोबिलस, ज्यादा है तो स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस बोल सकते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है कोन शेप, इसीलिए इन्हें कोन्स भी कह देते हैं। हमारा मेन काम स्पोरोफिल के साथ है। स्पोरोफिल के पास में स्पोरेंजिया होता है। पिछली वाली लेक्चर की वीडियो अगर आपने देखी है तो हमने ये सब स्टेप वहां पे भी देखे थे। यहाँ पे अलग क्या है बेटा? यहाँ पे दो तरीके के स्पोरेंजिया है। एक वो स्पोरेंजिया जो कि मियोसिस कर कर बड़ा स्पोर बनाएगा और एक वो स्पोरेंजिया जो कि मियोसिस करके छोटा स्पोर बनाएगा। तो यहाँ पे माइक्रो स्पोर मम्मी सेल, ट्विन और मेगास्पोर
मदर सेल 2n। स्पोरेंजिया के भी दो टाइप है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर, यहां मेगास्पोर। ओके, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल क्या करेंगे, दोनों की दोनों मियोसिस शो करेंगे। तो यहाँ पे मियोसिस हो गया और बड़े बड़े साइज के स्पोर प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे भी मियोसिस हुआ और छोटे 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 स्पोर प्रोड्यूस हुए। इन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, साइज में छोटे हैं, और इन्हें हम बोलेंगे मेगास्पोर। सारे N और N यानी हैप्लॉइड हैं और C कंटेंट रखते हैं, मतलब हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए रखते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो NC। ये जो माइक्रोस्पोर है, अब यहां पे मेन बात है, देखो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों में से सिर्फ माइक्रोस्पोर इस बार डिस्पर्जन शो करता है। हमने होमोस्पोरस वाली में देखा था कि जितने भी स्पोर्स बने सारे सेम साइज के बने, इसीलिए होमोस्पोरस है, और सारे के ही सारे स्पोर बाहर चले गए, डिस्पर्जन हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अब मेगास्पोर को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ बाहर जाएगा माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर भी सिर्फ यहीं पे ही बाहर जाएगा, यानी टेरिडोफाइटा की हेट्रोस्पोरी के अंदर ही, वरना आगे जिम्नोरेंजियो में माइक्रोस्पोर भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलो हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर। तो इसका तो डिस्पर्जन होगा, तो इसका जर्मिनेशन आउटसाइड होगा। तो इसका ये देख लो, जर्मिनेशन मैं दिखा देता हूं, और जो भी स्ट्रक्चर आएगा उसे हम एंथ्रीडिया बोल देंगे, क्योंकि एंथ्रीडिया आया है इसीलिए ये मेल प्रोथैलस हो गया। लेकिन मेगास्पोर का डिस्पर्जन नहीं होगा, यहां डिस्पर्जन नहीं होगा, तो डिपेंडेंट होगा स्पोरो, यानी बाहर नहीं गया, स्पोरोफाइट की मेन बॉडी पे ही, यहीं पे ही वो क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा और आर्केगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। फीमेल प्रोथैलस हम नेम नहीं देते, क्योंकि प्रोथैलस को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं, कंसीडर करते हैं टर्म के हिसाब से। तो यहां पे आप ध्यान रखें कि आर्केगोनिया बन गया, तो डिस्पर्जन नहीं हुआ, डेवलपमेंट हो गया। कहां पे, डेवलपमेंट ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर ही यहां पे डेवलपमेंट हो गया है। अब एंथ्रीडिया के अंदर बनेंगे एंथ्रोजोइड्स। जो ये एंथ्रोजोइड्स हैं, अगर मैं स्लेजिनेला की बात करूं तो स्लेजिनेला में स्पिंडल शेप के होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं, स्पिंडल शेप बाइफ्लैजिलेटेड। ऐसा नहीं है कि सभी में यही देखने को मिलते हैं, ज्यादातर में स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं। स्लेजिनेला के हिसाब से समझ रहे हैं, इसीलिए स्लेजिनेला में जैसा मिलता है वो ध्यान दे रहे हैं। तो एंथेरोजोइड्स एग की तरफ आगे बढ़ेंगे, दिस इज एग, और फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, यहां पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये चलकर जा रहे हैं तो इसे भी हम जूडियोगेमी बोलेंगे। जूडियोगेमी को जोइडोगेमी भी बोल देते हैं कई कई बार, तो आप बुरा ना माने अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो। यहां पे फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। जाइगोट जो है यहां पे वो 2n है, और ये जो जाइगोट है ये बेसिकली कहां बना है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर ही बना है, यानी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। अब ये जाइगोट जो है आगे की तरफ डेवलपमेंट शुरू करेगा, आगे की तरफ मतलब एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये शो करेगा और यहां पे एम्ब्रियो बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, और फिर ये एम्ब्रियो जो है वो सेपरेट होगा स्पोरोफाइट वाली बॉडी से, सेपरेशन शो करेगा एम्ब्रियो, और थोड़े समय बाद में जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो ये मेन बॉडी स्पोरोफाइट जो है वो बना देगा। तो यहां पे दो तीन बातें आपको जो ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पे मेगास्पोर जो है वो रिटेन रह रहा है, और रिटेन रहना एक खास इवेंट है। खास इवेंट कैसे है,
मैं सीड हैबिट की बात करता हूं एक बार कि सीड हैबिट क्या चीज है। तो अगर मैं बोलूं कि सीड हैबिट क्या चीज है, तो सीड हैबिट के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहली बात हेट्रोस्पोरी, अगर कोई हेट्रोस्पोरस नहीं है तो वो सीड हैबिट भी शो नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि मेगास्पोर जो है वो डेवलप करे कहां पे, प्लांट बॉडी के ऊपर ही, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि सीड कोट का फॉर्मेशन हो जाए, और चौथी कंडीशन होती है कि रिजर्व फूड यहां पे देखने को मिले, किसके पास, सीड के पास। तो अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइटा की, तो हेट्रोस्पोरी आ गई टेरिडोफाइटा के पास में, और मेगास्पोर भी जो है वो डेवलप हो रहा है मेन प्लांट बॉडी पे, लेकिन सीड कोट अभी भी नहीं है, रिजर्व फूड अभी भी नहीं है। तो 4 में से 2 ही कंडीशन फुलफिल हुई, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, यानी जस्ट सीड हैबिट शुरू होने से पहले की स्टेज है। ओके, सीड हैबिट कहां पे शुरू होगी, वो होगी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वहां पे चारों कंडीशंस होती हैं, वहां पे सीड कोट बन जाता है। सीड कोट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये जो स्पोरेंजिया आप देख रहे हैं, अगर इसके पास इंटेग्यूमेंट होता, यहां पे तो मैं लिख रहा हूं कि इंटेग्यूमेंट नहीं है, अगर इंटेग्यूमेंट होता तो सीड कोट फॉर्मेशन होगा। अगर इंटेग्यूमेंट 1 तो जिम्नोस्पर्म, और इंटेग्यूमेंट अगर 2 है, टेस्टा और टेगमेन, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। टेस्टा और टेगमेन जो है वो इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट से डेवलप होकर बनते हैं। ओके, तो यहां पे प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। अब अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि क्या सभी टेरिडोफाइटा के अंदर प्रिकर्सर टू सीड हैबिट कैरेक्टर देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता। क्यों, रीजन हेट्रोस्पोरी होनी बहुत जरूरी है, और ज्यादातर टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस है। चलो यहां पे एक बार इस एम्ब्रियो को जो ये डेवलप हो रहा है इसको भी देख लेते हैं। बेटा इसके पास क्या क्या चीजें एब्सेंट है, तो इसके पास सीड कोट नहीं है। अगर सीड कोट होता तो ये एक सीड हो जाता, और इसके पास कोई रिजर्व फूड मटेरियल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल चलती है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इस लाइफ साइकिल ऊपर बेस्ड हैं। तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज, तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। बेटा एल्गी और ब्रायो के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, और इन तीनों के अंदर स्पोरोफाइट है। मोस्ट कंस्पिक्वस मतलब सिग्निफिकेंट, यानी अच्छे से जो दिख जाए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पिछले लेक्चर यानी होमोस्पोरस वाले में हमने ये देखा था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट, जिसमें मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे से काफी दूर दूर हो और अच्छे से विजिबल हो जाएं, तो वो जो है विजिबल हमें सबसे बढ़िया देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा। मैं रीजन बता देता हूं, हम एल्गी और ब्रायो में जाएं तो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर। जिम्नो और एंजियो के अंदर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, तो अगर डिपेंडेंट है तो वो अच्छे से हमें विजिबल नहीं होता। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर आप आराम से ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट और इससे दूर कहीं जाकर गैमेटोफाइट बना है, तो गैमेटोफाइट भी आपको दिख जाएगा और स्पोरोफाइट भी दिख जाएगा, अलग अलग दिख जाएंगे, इस वजह से मोस्ट कंस्पिक्वस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, तो वो टेरिडोफाइटा है। इंडिपेंडेंट का मतलब यहां पे है कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होना, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या होने, इंडिपेंडेंट होने। ठीक है, तो अगर आप ये सोचें कि भाई हेट्रोस्पोरस कंडीशन में तो सर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, देखो हेट्रोस्पोरस कंडीशन बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर हम जो देखेंगे वो होमोस्पोरस के हिसाब से देखेंगे, और वहां पे प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होता है मेन स्पोरोफाइट बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल है टेरिडोफाइटा के, सिलोटम भी दे रखा है और स्लेजिनियला भी दे रखा है। हेट्रोस्पोरस वाला मार्क करना है क्योंकि सीड हैबिट का मेन जो क्राइटेरिया है वो हेट्रोस्पोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स आर,
देखो क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स कौन से होते हैं? क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो क्रिप्टोगैम्स हैं? तो बेटा एल्गी, ब्रायो और टेरिडो क्रिप्टोगैम्स हैं। तो तीनों पे लागू हो जाए ऐसी बात देखनी है क्या? तीनों के पास सीड नहीं है क्या? बिल्कुल, तीनों के पास सीड नहीं है। एम्ब्रियो, बेटा एम्ब्रियो ब्रायो में बन जाता है और टेरिडो में बन जाता है। लीफ रूट ये टेरिडो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। बेटा वस्कुलर का मतलब तो जिसके पास वस्कुलर बंडल हो। क्रिप्टोगैम्स अभी हमने देखा हिडन सेक्स ऑर्गन, या फिर ये कह रहा है कि ऐसे प्लांट जिनके पास सीड नहीं है लेकिन वस्कुलर बंडल है। देखो वस्कुलर बंडल तीन ही के पास है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा के वस्कुलर बंडल की भी एक बार हम बात कर सकते हैं। जो टेरिडोफाइटा है उसके अंदर जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम के पास में वेसल एब्सेंट है और फ्लोएम के पास में कंपेनियन सेल एब्सेंट है। ओके, तो तीनों के पास है, वस्कुलर भी हो लेकिन सीडलेस। इन दोनों के पास सीड है, इन दोनों के पास क्या है? सीड है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा? टेरिडोफाइटा यहां पे आंसर जाएगा। वस्कुलर क्रिप्टोगैम, वस्कुलर क्रिप्टोगैम में हमारे पास तीन एग्जांपल हैं। वस्कुलर क्रिप्टोगैम में हमारे पास तीन मतलब क्रिप्टोगैम्स में हमारे पास तीन एग्जांपल है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसमें से भी वस्कुलर सिर्फ टेरिडोफाइटा है। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस मान सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है या कोई फीडबैक है तो आप जरूर दें। और थैंक यू सो मच। ब्रायोफाइटा के अंदर लिवरवर्ट और मोसस के लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, सारी वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच।